आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द पीरियड्स। तो पीरियड्स के बारे में आई थिंक मुझे लगता नहीं आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। अगर बताने की ज़रूरत है, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपको पता होगा पीरियड्स, क्योंकि आप कोई बच्चे तो है नहीं। क्योंकि 9th क्लास में ही हमें 9th 10th में हमें बता दिया जाता है पीरियड्स के बारे में। ये लेडीज़ एंड गर्ल्स को होता है, स्पेशली गर्ल्स से स्टार्ट हो जाता है। 13 से 15 एज की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी वजाना से एक ब्लड निकलता है जो हर महीने मतलब पूरे महीने में कुछ ही दिन 3 से 7 दिन की इसकी अवधि होती है, जो आपकी वजाना से ब्लड निकलता है। एंड बहुत से लोग कहते हैं पीरियड्स एक बीमारी है, लड़कियों को बीमारी होती है। तो डूड मैं बता दूं, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं होती। अगर शायद ये बीमारी होती तो आप नहीं होते, मैं नहीं होती। पीरियड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स एंड लेडीज़ के लिए, आपके लिए भी इनफैक्ट, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होगा तो ना आप होंगे ना मैं होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के बाद से बीमारी तो मत बोलना। इन जो पीरियड्स होता है वो एक लेडी एंड गर्ल्स की वो लाइफ पे बहुत ही इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि हम इस चीज़ को हवा बना के रखते हैं। आप अगर आप बॉय हैं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। एक जो पीरियड होता है तो 3 से 4 7 दिन का दिन होता है पीरियड्स का, बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल होता है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना गंदा पेन होता है। और ऐसा भी है कि हम अपने घर में बता नहीं सकते। अगर बता देंगे तो हम सेमलेस हो जाएंगे। हम अपने घर वालों को बता नहीं सकते हमारे पेन हो रहा है, हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 3 से 7 दिन ऐसा होता है, एक लड़की को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, रूम में घुसने नहीं दिया जाता, उसे खाना बनाने नहीं दिया जाता, 4 का डिब्बा होता है वो तक नहीं छूने दिया जाता, क्योंकि वो हो जाती है एक अछूत। आप सोचो अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे कि आप एक अछूत हो तो आपको कैसा फील होगा। सीरियसली 2020 चल रहा है, आज के टाइम में भी पीरियड्स को एक बहुत ही भयंकर बीमारी, जो कोरोना चल रहा है उससे भी बड़ी बीमारी का नाम, कोरोना से बड़ी बीमारी है जो लंबे प्राचीन समय से चलती आ रही है और पता नहीं कब तक चलेगी, अगर आप और मेरे जैसे थिंकिंग वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं खुद भी पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इस कैमरे के सामने वीडियो शूट करने में मेरे हाथ पैर अभी भी काँप रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को मेरे घर वाले भी देखते हैं, इनफैक्ट मेरा भाई देखता है। और मुझे नहीं पता इस वीडियो को देख के वो मेरे से क्या बोलेगा। बट मैं आपको बता दूँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे लगता था इन सब चीज़ों को बात करने में बहुत ही वैसी चीज़ें नहीं छुपा के, क्योंकि हम बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों को कैसे उठना है, बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, उन्हें कितने बजे तक घर आना है, उनके ये रूल्स है जिन्हें वो तोड़ नहीं सकती। तो मैं भी इसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरी भी फैमिली है जो ये चीज़ें सिखाती हैं। बट जब मैंने रेगुलर कॉलेज किया तो गाइस सीरियसली वहाँ ये चीज़ें सिखाई गई, सीखी है मैंने कि अगर गर्ल्स प्रॉब्लम है, अगर इस बारे में हम लड़की ही होकर नहीं बात करेंगे तो अदर आएगा क्या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके, ये ले तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर हमें दर्द हो रहा है और हमें चलना है तो हमें खुद उठना पड़ेगा। तो अगर मैं ही नहीं बात करूँगी तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, ये एक अवेयरनेस है, प्लीज़ अपने बहन से, अपनी मम्मी से, आपकी रिलेटिव बेटी बहन जो भी है उनके साथ बैठिए, इस बारे में बात कीजिए। कोई बड़ी बात, कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है पीरियड्स पैड्स को डॉक्टर की शॉप पे से ब्लैक कलर की पॉलीथीन में रैप करके दिया जाए। सीरियसली गाइस, सबको पता है उसके अंदर पैड है, टीवी पे ऐड दिया जाता है इतना, पर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। द पैड मैंने एक मूवी आई है, सबने देखी होगी, लेकिन फैमिली के सामने बैठ के देखने में सबको शर्म आती है। क्यों आना शर्म, सबको पता है सबको गर्ल्स को पीरियड्स होता है, बट फिर भी हुआ है। तो इस हौवे को ख़त्म करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर इस छोटी छोटी पहलुओं को अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो मे बी कि हमारा इंडिया है, जो हमारे इंडिया में ये तुच्छी सी सोच है वो चली जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स बिगिन। दैट टैबू, जो ये बहुत ही बड़ी अछूत और बहुत ही बड़ी बीमारी का जो थप्पा लगा है एक लड़की पे, एक औरत पे, तो पहले तो हमें ओपन अप होकर इस चीज़ को ख़त्म करना है। कंसल्ट करना है अपनी बहन, अपनी बेटी, बीवी के साथ बैठ के कि क्या जो पीरियड्स होता है वो अकेले सहन कर रही है। अगर मैं सच बोल रही हूँ, अगर जितना पीरियड्स में एक पेन होता है, अगर आप एक बॉयज़ या जेंट्स से आप उतना पीरियड्स में जो पेन होता है हर महीने का 7 से 8 दिन का जो पेन होता है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा पेन होगा तो आप मेडिसिन ले लेते होंगे, और पीरियड्स का ऐसा टाइम होता है मेडिसिन भी नहीं ले सकते, क्योंकि होती है कुछ चीज़ें। पीरियड्स का टाइम होता है, वो एक लेडी, एक औरत बहुत ही ट्रबल करती है अकेले, क्योंकि वो किसी से अपना दर्द बयान नहीं कर सकती। एक अकेले कमरे में अपनी सिसकियों को छुपा के दबा के रख सकती है। अगर उसे पेन हो रहा है तो ये भी नहीं बता सकती उसे पीरियड्स हो रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा थप्पा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो टैबू को, पीरियड्स को एक हवा बना रखा है, इसे ख़त्म करो। अपनी बहन से बात करो, अपनी बहन, जीएफ, वाइफ, सिस्टर जो भी है उनसे बात करो, इस बारे में ओपन अप होगी।
पीरियड्स में उनका साथ दो, क्योंकि एक बाकी के अकॉर्डिंग और पीरियड्स के डे के अकॉर्डिंग एक लड़की में कुछ चीज़ें चेंजेस होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है एंड उसमें थोड़ी सी एंड मूड स्विंग हो जाता है, जिससे कि क्या होता है उसे गुस्सा भी आ जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि चिड़चिड़ापन बहुत ही स्वाभाविक है। अगर आपके पेन हो रहा है, आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उस टाइम में उस अपनी बहन का, अपनी वाइफ का, आपका जो भी है उनका सपोर्ट करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को इन छुट्टियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड पीरियड्स के टाइम में जो लड़कियां स्कूल्स वगैरह जाती हैं, कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह लेती हैं, टीचर्स को बताना चाहिए पीरियड्स के बारे में कि उनकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। एंड जो चीज़ें होती हैं पीरियड्स के टाइम यूज़ की जाती हैं, जैसे कि पैड्स वगैरह हो गए, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, तो उन्हें कहाँ से बाय करना चाहिए, इन बारे में अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए है किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करके ही रखना है, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स को नहीं पता ये जो पीरियड्स होता है हमें क्यों होता है, एंड से जो रिलेटेड चीज़ें होती है हमें हाइजीन क्यों मेंटेन करनी होती है। बहुत सी लड़कियाँ, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं, वो गंदा कपड़ा यूज़ करती है, हैंकी वगैरह यूज़ करती है, गंदे तौलिए जो यूज़ में नहीं आते वो चीज़ें यूज़ करती हैं, गंदे मैले कपड़े एंड पेपर हो गया, अखबार हो गया। एंड यहाँ तक कि तो मैंने ये भी सुना जो घास वगैरह होती है, यहाँ तक कि लेडीज़ वो भी यूज़ करती है अपने वजाइना का जो ब्लड होता है उसे क्लीन करने के लिए। तो आप सोच के देखो क्या ये चीज़ें हाइजीन है, इससे क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गंदे कपड़े में कितने बैक्टीरिया ऑलरेडी बिल्डअप होते हैं, जो आपका ब्लड होता है उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हो सकता है उससे आपको कोई बीमारी वगैरह हो जाए। तो प्लीज़ दोस्तों अपने छोटी बहन को, अपनी वाइफ को, अपने जितने भी फ्रेंड भी मतलब जो फ्रेंड वगैरह होती हैं उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो इन सब चीज़ों से बात करने से घबराते हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताइए। और बड़ी बात हमारी जो मदर होती है उन्हें बताना चाहिए, बट बताती इसलिए नहीं क्योंकि वो भी खुद ऐसी सिचुएशन से गुजरी, उन्हें भी बचपन से यही सिखाया गया है कि आप एक लड़की हो, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है चुप रहना। चुप बिल्कुल भी नहीं रहना, अपने बारे में बात कीजिए। अगर आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आज भी ऐसी ही दबी रहेंगी। पीरियड्स के दौरान जो हम गंदे कपड़े यूज़ कर सकते हैं उनसे काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, जो एक बड़ी बीमारी है, बीमारी नहीं कह सकते, जो बड़ी एक प्रॉब्लम है वो है बाजपन। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी होंगी जो आती रहती हैं, जो सर्वे आते हैं, बाजपन की समस्या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज क्योंकि जो ये पीरियड्स के टाइम होता है, जो हाइजीन मेंटेन करनी होती है, वो लेडीज़ एंड गर्ल्स को अभी तक इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं फैलाई गई है, जो कि बहुत रॉन्ग है। और आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे इंडिया के लिए, ऐसी पुअर सिटीज़ के लिए जहाँ पर इन सब चीज़ों को दबा के छुपा के रखा जाता है। आई थिंक पीरियड्स के टाइम में जो आपको पेन होता है, आपकी अगर आप स्कूल जाते हो, पीरियड्स कभी बता के नहीं आता, ये मंथ में आता है, बट डेट ये नहीं होती फिक्स कि आपको 5 तारीख को डेट आ रहा है, तो डेट आ रही है, पीरियड्स आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को आए। ये इनबैलेंस होता रहता है, कभी आगे कभी पीछे। तो पीरियड्स किसी भी टाइम आ सकता है, और पीरियड्स के टाइम में फर्स्ट और सेकेंड डे इतना दर्दनाक होता है, जो पेन होता है वो आप बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता। स्कूल्स वगैरह में अगर आप स्कूल गए, अगर आपको पीरियड्स वहीं हो जाए और आपके पास पैड नहीं है, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो स्कूल वगैरह में जो पीरियड्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, लाइक मेडिसिन होती हैं एंड पैड्स वगैरह, तो उन्हें रखने चाहिए। एंड साथ के साथ एक रेस्ट रूम भी रखना चाहिए, जिससे कि जो पीरियड्स के टाइम में वो रेस्ट कर सके, क्योंकि जो पीरियड्स के टाइम में जो एक पेन होता है एंड जो एक बोझपन होता है, वो हर एक लेडी, हर एक औरत सहमत होगी मेरी इस बात से कि जो एक बहुत भारीपन सा होता है, वो उसके लिए वो अकेले ही ट्रबल करती है, अकेले ही सफ़र करती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी हाथ जोड़ के कि अपने आसपास जितने भी लेडीज़ वगैरह हैं उनमें अवेयरनेस फैलाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो। एंड प्लीज़ लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस, तो इस अवेयरनेस को फैलाइए, अपने सगे संबंधियों तक फैलाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। इतना बड़ा हुआ नहीं जितना हम लोगों ने बना दिया है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय, सी यू।